हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल विजन क्रैक एग्जाम में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के टॉप 6 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अच्छे से तो आपको आने वाले जो एग्जाम अभी रिसेंट में चल रहे हैं और जो हो भी रहे हैं और जो आने वाले हैं उस एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस टाइप के भी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, आप आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मान ले कि x बराबर 433 की पावर कितनी है 24 माइनस 377 की पावर कितनी है 38 प्लस 166 की पावर कितनी है 54 है, तो x का इकाई का अंक क्या है। यह जो क्वेश्चन आया था सीजीएल मेंस 2020 में। आपको क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है मेरे सभी। आप इस मैं जो टॉपिक यहाँ पे करा रहा हूँ यहाँ पे गए यार। तो यहाँ पे हमारे पास पहला प्रश्न है, मान ले कि x बराबर 433 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 38 प्लस 166 की पावर 54 है, तो x का इकाईकांक ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन है यह सीजीएल मेंस 2020 में आया था। इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, मैं जैसे जैसे बताता हूँ आप वैसे वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एकदम ट्रिक के साथ। देखिए यहाँ पे यक्स का इकाई का अंक बताना है। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि इकाई का अंक क्या होता है। देखिए सिंपल सा है कि जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 24, यहाँ पे 24, यहाँ पे पीछे की अंक को देखना है। पीछे वाला अंक क्या है 4, यही हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसी को बोलते हैं इकाई का अंक। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस नंबर की पावर कितनी है 24। सबसे पहले पावर को हम 4 से भाग देंगे। जब भी पावर 4 से ज्यादा हो 4 से भाग देंगे और उसका हम शेषफल पता करेंगे। 4 से भाग देंगे, 4 छंग कितना आया 24। 24 में से 24 जाएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया हमारे पास, शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पे नंबर कितना है 433। ठीक, इसकी पावर है 0। किसी भी नंबर की पावर होती है 0 तो उसका आंसर क्या था 1। तो इसका इकाई अंक क्या मिलेगा 1। उसकी पावर 0 है तो उसका इकाई अंक क्या मिला हमें 1। अब क्या लगा है यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे देखिए 38 है, इसको भी 4 से ज्यादा है ना पावर, इसको भी 4 से भाग देंगे। 38 को हम 4 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा 4 नवाई 36। यहाँ पे आया 8 में से गया 2, यहाँ पे कट गया 3 में से 3 गया, बचा शेषफल ना हमारे पास, ये बचा शेष फल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचा और है हमारे पास कितना 377। तो क्या हम इसका स्क्वायर करें, नहीं, आपको इकाई का अंक स्क्वायर करना है। यहाँ 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो इकाई का अंक पता करना है, इकाई का अंक इसका क्या है 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। अब उसके बाद क्या प्लस, अब यहाँ 54। अब उसके बाद भी 54 को भी भाग देते हैं, यहाँ पे 4 से ही भाग देना है। 4 यहाँ पे देखिए 4 14 चौको 56 ज्यादा जाएगा। यहाँ पे एक बार जाएंगे, 4 इकन्नम 4, 5 में 4 गए 1 बचा, यहाँ पे 4 उतार लेंगे। 4 तिहाई 12 ना, तो यहाँ पे 3 बार जाएंगे, 4 में 2 गए 2, यहाँ बचे 1 में कट गया, शेषफल बचा 2। यहाँ पे क्या आया 166 की पावर यहाँ पे 2। इकाई का अंक का स्क्वायर कर दो बस, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। इकाई का अंक क्या मिलेगा 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। देखेंगे जोड़ेंगे 6 7, 7 माइनस 9, यहाँ पे क्या आया 7 माइनस 9 करेंगे, यहाँ पे 7 में से 9 गया। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है। अगर हाँ 7 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा -2, -2 आया ना। तो यहाँ पे जो -2 है क्या आपका आंसर। अगर हमें प्लस में पता करना है तो इसमें हम 10 को ऐड कर देंगे, -2 में +10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 8। क्या आ जाएगा इसका आंसर 8, क्योंकि आपको आंसर में 8 दिखेगा क्योंकि धनात्मक पूछ रहा है, पूछेगा आपसे। ठीक है, जब कब करेंगे ऐसा, जब भी माइनस में अंक आए तो उसमें हम 10 जोड़ के, क्या अपने तरीके से हमेशा 10 जोड़ देना है। जब भी माइनस में हमेशा अपने आप से 10 जोड़ देना है तो आपको पॉजिटिव में नंबर मिल जाएगा। ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में ऐसा होता है। ठीक है, तो जब भी हमें निगेटिव में मान मिले तो 10 जोड़ देंगे, हम पॉजिटिव पता कर लेंगे क्योंकि वहां पे ऑप्शन में आंसर आपका पॉजिटिव होगा। इसका आंसर 8 सही हो जाएगा। 4 से पावर को भाग दो, फिर इकाई का अंक का स्क्वायर कर दो, तो वही वहां पे इकाई का अंक लेना है। इसका आंसर 8। आई होप समझ गए क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा, 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। तो यहाँ पे क्या बताना, कंपोजिट नंबर। ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, देखिए कंपोजिट नंबर मतलब संयुक्त संख्याएं बताना किसके किसके बीच में, 53 और हमारे पास है यहाँ पे 97 तक बीच में।
तो कैसे पता करेंगे, देखिए सिंपल सा क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे हम रख लेते हैं 36, और दूसरा है हमारे पास 38, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास 37, और चौथा ऑप्शन है 35। ठीक है, ऑप्शन रख लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 53 से 97 तक पूछा है, तो सबसे पहले दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे और एक हम जोड़ देंगे। सिंपल सा क्या करना है कि दूसरे वाले में से पहले वाले घटाओ, एक जोड़ दो, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और एक जोड़ देंगे तो कितना आ गया 45। ये तो 45 आ गया ना। अब इन्हीं के बीच, ये तो कंपोजिट नंबर के पता करना है, अब इन्हीं कंपोजिट नंबर के बीच प्राइम नंबर भी तो आएंगे, अभाज्य संख्याएं तो भी तो आएंगी, तो उनको भी पता करो ना। तो अब यहाँ पे निकालो टोटल कितने हैं इनके बीच, टोटल प्राइम नंबर। उसके बाद क्या निकालना है आपको, प्राइम नंबर। ठीक है, टोटल क्या निकालना है, प्राइम नंबर। अब वो कैसे निकलेगा, किनके किनके बीच, 53 टू 97 के बीच। तो इनके बीच प्राइम नंबर टोटल कितने होंगे, 10। वो भी कैसे, देखिए इनके बीच टोटल 53 और 97 के बीच जो प्राइम नंबर हमारे होंगे वह होंगे 59। देख लीजिए 59, 61, फिर 67, फिर 69, फिर उसके बाद 71, फिर उसके बाद 73, फिर उसके बाद 79, फिर उसके बाद है क्या हमारे पास 83, फिर उसके बाद है 87, फिर उसके बाद है 93। देखिए गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं। ये सभी 10 क्या है, प्राइम नंबर। वो भी किसके बीच में, 53 और 97 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले 97 में से 53 को घटाया और एक जोड़ा, एक जोड़ेंगे तभी तो हमें यहाँ पे 45 आएगा। फिर इन्हीं कंपोजिट नंबर के बीच 53 और 97 के बीच हमने पता करना है कि प्राइम नंबर कितने हैं, ताकि हम इनको घटा दें तभी तो बचेंगे कंपोजिट नंबर। क्योंकि इस इतने में से 45 में से 10 घटेगा और 10 क्या है, प्राइम नंबर, तभी तो बचेगा कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 45 माइनस 10 घट कर देना है। 5 में से 0 गया 5, 4 में से गया 3, कितना है 35। यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि 53 और 97 के बीच 35 इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर है। 35 इंपॉर्टेंट, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। क्योंकि कंपोजिट नंबर के बीच में क्या आते हैं, प्राइम नंबर भी तो आते हैं, तो इसलिए उनको घटाना होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। हमें क्या बताना है, छोटा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है, सीजीएल के। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 5/11, 7/12, 8/13, 9/17। क्या हमको भाग दे देकर पता करना, नहीं, सिंपल से दो दो को पकड़ो, क्रॉस गुणा करा दो। देखिए यहाँ पे 12 पंचे क्या मिलेगा, 60, यहाँ पे 11 सतह 77। यहाँ पे छोटा बताना ना, छोटा क्या है, 60 वाला, इस साइड वाला छोटा है, तो बचा क्या 5/11। फिर क्या बचा यहाँ पे 8/13, फिर क्या बचा 9/17। एक एक को खत्म करते हैं यहाँ पे। अब इसका गुणा कराएंगे, क्रॉस गुणा करा दे, 13 पच्चे 65, 11 अठे 88। अब इनमें छोटा कौन है, 65 वाला, यही छोटा है ना, 5/11। ये वाला खत्म, ये वाला हटा देंगे। अब उसके बाद बचा क्या, 9/17। अब इसका गुणा करा दो, 17 पच्चे 85, 11 9 99। 99 और 85 में छोटा क्या है, 5, ये 85 ही छोटा है ना, ये किसके साइड है, 5/11 के। तो यहाँ पे छोटा क्या हो जाएगा आपका, 5/11। सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, 5/11। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्रॉस गुणा कराओ, जो बड़ा आया उसको छोड़ दो, जो छोटा है उसको लेकर फिर अगले से कराओ, फिर बड़ा आया उसको छोड़ दो, फिर जो आया उससे करा दो क्रॉस गुणा, आपको छोटा भिन्न मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, भाग देकर नहीं करना है, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा क्या कह रहा है, चौथा है हमारे पास 1×2 + 2×3 + 3×4। यहाँ पे देखिए 1×2 से हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर 2×3, फिर प्लस 3×4, फिर प्लस 4×5, फिर क्या होगा प्लस 5×6, फिर प्लस 6×7। ऐसे हो रहा है कि नहीं, सीरीज बढ़ रही कि नहीं। अंतर डिफरेंस कितने का है, एक एक का है कि नहीं, सभी में अंतर एक एक का है। तो यहाँ पे दी गई श्रृंखला के पहले 20 पदों का योग ज्ञात करना है। सम ऑफ द सीरीज, मतलब कि सम ऑफ द सीरीज का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। सिंपल से यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे क्या, n+1 ब्रैकेट में n+2/3, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। देखिए क्या करना है, सीरीज पूछा ना, 20 पदों का योग क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंस एक का था, तो यहाँ पे एक का ही अंतर है, 2 और 1 के बीच 1 का अंतर, 3 और 2 के बीच 1 का अंतर, 4 और 3 के बीच 1 का अंतर, 5 और 6 के बीच 1 का अंतर है। तो सिंपल से हमें क्या करना है, तो यहाँ पे पूछा था पदों का योग, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है n+1 × n+2/3।
तो n के स्थान पे क्या है 20, क्योंकि 20 पदों का पूछा है ना, तो n के स्थान पे रखेंगे 20 गुणे, यहाँ रखेंगे 20, 20 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, फिर गुणा, फिर यहाँ पे रखेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22/3, काटेंगे 3 सत्ते 21 कट गया। अब इसका गुणा कराएंगे 22 सत्ते, अगर इसका करा दें 22 दूना 44, कितना 444 है, 440 मतलब पीछे जीरो, अब 7 का गुणा कर देंगे, 7 जीरो में जीरो, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 2 30, यहाँ पे आया 30/80, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 30/80 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा आपको यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है सम ऑफ एन पदों के योग का श्रेष्ठ का, ठीक है। जब भी एक एक का डिफरेंस मिले नंबर, एक एक का गुणा 2, फिर प्लस 2 का गुणा 3, फिर प्लस 3 का गुणा 4, ठीक है। n+1 इंटू n+2/3, n के स्थान पे क्या है हमारे पास 20, क्योंकि 20 पद पूछा था ना, n के स्थान पे 20 है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 करा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन कब आया था, सीजीएल 2021 के मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आपको क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, उसमें अपना कॉमन सेंस नहीं लगाते। बस थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस यहाँ पे हम कॉमन सेंस का यूज हमें करना है बस थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे है √7 + 5 अपॉन √7 माइनस √5, फिर भाग का चिन्ह √14 + √10 अपॉन √14 माइनस √10, फिर प्लस √10 अपॉन √5 बराबर में है क्वेश्चन मार्क। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सिंपल से देखेंगे। सबसे पहले है √7 प्लस √5, और फिर उसके बाद है √7 माइनस √5, ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास भाग वाला चिन्ह है, भाग वाला ना, भाग वाला इसको हम किस में बदलते हैं, गुणे में। किस में बदलते हैं, गुणे में, क्योंकि बोर्ड मास का रूल कहता है भाग वाले चिन्ह को किस में बदलेंगे, गुणे में। और ये आगे वाला ये क्या होता है, पलट जाता है, तो √14 ऊपर चला जाएगा, √14 माइनस 10, और ऊपर वाला √14 प्लस में √10 नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद बचा क्या, प्लस √10 अपॉन √5 बचा कि नहीं, है ना। तो अब हमें फिर वही करना है। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे √7 प्लस में √5। ये तो अभी हम समझा रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कुछ स्टेप क्या होते हैं, कम करने होते हैं, माइंड में सॉल्व करना होता है, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी तब जब आप उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व किए रहेंगे, ठीक है। अब इसको लिख लिया हमने √7 माइनस √5। अब देखना है यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे देखिए √14 हमको इसी की फॉर्म में तोड़ना, ताकि ये गुणे में है कट जाए ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √14 है, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें रूट यहाँ पे है 14, ठीक, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, रूट में 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, इसको ऐसा भी करते √2 गुणे √7। उसी प्रकार रूट में 10 है, रूट में 10, तो इसको लिख सकते हैं √2 गुणे 5, 2 पंचे 10, √2 गुणे √5। तोड़ सकते हैं ना इसी में, तो इसको भी तोड़ेंगे। देखिए √2 गुणे √7 माइनस √14 को लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रूट का रूट से गुणा रूट, और 7 दूनी 14, √2 इंटू √5। उसी का नीचे भी √2 गुणे √7 माइनस √2, यहाँ प्लस है ना, फिर √2 गुणे √5, प्लस क्या बचा, रूट में 10 अपॉन √5 आया इतना। अभी हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं, यहाँ पे ये हटा देते हैं हमने, यहाँ पे समझ गएंगे ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, अब इसको भी आगे लिखते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए √7 प्लस में √5, अब उसके बाद √7 माइनस में √5 गुणे, यहाँ पे देखिए रूट है, यहाँ भी रूट है, एक रूट हम कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो बचेगा क्या, √7 माइनस में √5 बचा। यहाँ भी एक रूट है, √2 कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या, √7 माइनस में √5 बचा, प्लस है ना, प्लस बचा। अब देखिए प्लस √10 अपॉन √5, ये √2 से √2 कट जाएगा। और देखिए एक चीज़ और कट रहा है, देखिए √7 प्लस √5 यहाँ नीचे था और ये ऊपर है, कट गया। ये नीचे ऊपर है और ये नीचे, ये भी कट गया। तो बचा क्या यहाँ पे हमारे पास, सिंपल सा बचा क्या यहाँ पे एक कटने के बाद क्या बचेगा, सब एक बचा। फिर उसके बाद यहाँ प्लस √10 अपॉन √5, तो यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, √2 गुणे √10 √5 लिख सकते हैं कि नहीं, √5, एक √5 बचा, कट गया, बचा क्या 1 प्लस √2।
तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या है, 1 प्लस, क्योंकि 1 प्लस √2, क्योंकि √10 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √5 की 5 दूनी 10 ही तो होगा। यहाँ पे आंसर क्या है, 1 प्लस √2 आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, सिंपल से उसको सॉल्व करना था, सिंपल फॉर्म में बनाना था। एक क्वेश्चन आया था सीजीएल 2021 के मेंस में। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से कर लेना, ताकि आने वाले एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को सेकंड्स में कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या है, द वैल्यू ऑफ 9 डिवाइड का चिन्ह है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, फिर डिवाइड का चिन्ह 3/4 माइनस 1/3, फिर ऑफ 2/9। एक क्वेश्चन आया था सीजीएल 2021 के मेंस में, क्वेश्चन आया था। आप क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं, सिंपल से बोर्ड मार्क्स क्वेश्चन से पे थोड़ा सा लॉजिक लगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया है, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मार्क्स के कंसेप्ट से है, क्या है, द वैल्यू ऑफ ना, सबसे पहले जो आगे उसको हम लिख लेंगे, भाग को 9 भागे ऐसे हम लिख लेंगे, फिर क्या 1/2 ऐसे लिख लिया, प्लस 1/3 प्लस में 1/4 प्लस में 1/6, फिर डिवाइड का चिन्ह है। बोर्ड मास के क्या कहता है, बोर्ड मास ना, क्या बोलता है, बोर्ड, फिर इसके बाद मास। तो मतलब कि बी से ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, 4 तिहाई, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए भिन्न है ना, 4 तिहाई 12, फिर 3 का इधर गुणा होगा, 3 3 का 9, फिर 4 का उधर गुणा होगा, 4 का नाम 4। फिर ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना, ऑफ का मतलब, ओ का मतलब क्या था, ऑफ, ऑफ मतलब गुणा, 2/9। अब देखिए 9 में से 4 गया, 5/12 गुणे 2/9, काटेंगे 2 छंग 12, ऊपर बचेगा 1, क्योंकि 2 का नाम 2, ऊपर गुणा 5 का नाम 5, नीचे क्या होगा, 9 छंग 54, कितना है, 5/54। यहाँ पे क्या आ गया, 5/54 आ गया ना, 5/54 हमने लिख लिया। अब इसको ब्रैकेट बंद कर लिया। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, समझ गए ना इतना, क्योंकि इस चीज को हमने पार्ट को जो सॉल्व किया, हमने क्या लाया, 5/54। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे, 9 भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/4 प्लस में 1/6। भाग को चिन्ह को किस में बदलते हैं, गुणे में, और ये क्या होती है, पलट जाती है। जब भी भाग के चिन्ह को गुणे में बदलेंगे तो अंश और हर आपस में पलट जाएंगे, ऊपर 54 नीचे 5, काटेंगे, देखिए 6×9 54, कट गया। तो क्या आया, 9 भाग का चिन्ह है, फिर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस में यहाँ पे देखिए 1 बचेगा, 5 का नम 5, और ऊपर 9 का 1 में गुणा होगा, 9 ऊपर क्या आ जाएगा, 9, 9 का नम 9। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले सभी नंबर का एलसीएम ले लेंगे, 2 3 4 5, इन सभी का जो एलसीएम होता है वह क्या होता है, 60 आएगा। जब भी आप ऐसे निकालेंगे, 2 3 5 7, 2 3 4 5, इनका एलसीएम क्या आएगा, 60, कि 2 3 4 5, 60 ऐसा नंबर है जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी, 5 से भी। तो यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना, 60 ऐसा नंबर है, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हमने लिखा 9 भागे, नीचे लगाया क्या, इसका सभी का एलसीएम। अब क्या करना है हमें, इन 2 से ऊपर को काटना है, 60 को 2 से कितना बार कटेगा, 30, क्योंकि 30 दूना 60, फिर 3 से काटेंगे कितना बार कटेगा, 20 तिहाई 60, फिर 4 से काटेंगे, 4 कितना बार कटेगा, 15 चौका 60, फिर हम 5 से काटेंगे, 12 पंचे 60। देखिए 5 से 60 को काटूंगा, नीचे वाले नंबर से काटना है, भाग देना है। 5 को जब 60 से भाग 60 को जब 5 से भाग दूंगा, आ गया 12, फिर ऊपर क्या है, 9, 9 से भी गुणा कराना है, 12 9 108, यहाँ पे आया 108, 12 9 108, 108, इतना हो गया, सिंपल सा। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, 9 भाग का चिन्ह, इन सभी को जोड़ेंगे। देखिए 5 5 है, 5 में 8 जोड़ेंगे, 5 8 13 के 3 हासिल 1। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 0 है, 1 2 1 3 3 3 6, 6 में 0 जुड़ेगा, 6 ही आएगा, एक है हासिल 6 और 1 7 आया, और यहाँ पे बचा क्या है, फिर 1, तो यहाँ पे आगे बचा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, नीचे क्या है 60 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको क्या किस में बदलते हैं, भाग गुणे में, भाग वाले चिन्ह को गुणे में बदलेंगे, और नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, ऊपर 60 नीचे 173। नीचे 173 किस में आ रहा है, हर जगह आ रहा है ना, तो ऊपर गुणा करें, 9 छंग 54, ऊपर ऊपर गुणा हुआ, 9 का 6 में हुआ 60 में, 9 छंग 54/173, किस में ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, 1 540/173 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।